खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है, रो के मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और है। हार तो ज़िंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हारने के बाद जीतने का मज़ा ही कुछ और है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल कान्हा एंड केबी में। कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड किया था और आप लोगों के समक्ष ये कहा था कि आप लोगों को एक ऐसे मोटिवेटर के बारे में बताऊंगा। हर समय वो हमें मोटिवेट कर रहा है, हर समय वो हमें दिशा दिखा रहा है, हर समय वो हमें शक्ति दे रहा है, हर समय वो हमें सहानुभूति, प्रेम, विश्वास, हिम्मत और पग पग पर हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। ये मोटिवेटर हमारे आसपास है, पर हम इसे क्यों नहीं देख पाते हैं? हम क्यों किसी चील की कहानी सुनकर, किसी चीते की कहानी सुनकर उसमें मोटिवेशन ढूंढते हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता, उद्देश्य अच्छा है। आपके अंदर की खोई हुई ऊर्जा, आपका विश्वास, आपका मार्गदर्शन आपको मिलना। तो आइए आज हम अपने विषय पे, हमारे बीच मौजूद मोटिवेटर के विषय पे चर्चा करते हैं। दोस्तों, किसी भी घर में जब कोई पुत्री जन्म लेती है, उस घर में हर्ष, उल्लास, खुशी की लहर दौड़ उठती है। वो पुत्री अपने श्री चरण हमारे जीवन में रखती है, उसके बाद से उस परिवार का जीवन बदल जाता है। ये वही पुत्री है जो पूरी दुनिया में सिर्फ अपने पिता के पास अपने आप को पूरी तरह सुरक्षित पाती है। अपनी माँ के पास उसे वो प्रेम मिलता है जिस प्रेम की हर कोई लालसा रखता है। अपने भाई के पास उसे वो स्नेह मिलता है जो अपने आप में अतुलनीय है। ये बेटी अपने पिता के घर 20, 22, 25 वर्ष होती है। इस घर की हर चीज उसे अपनी लगती है। अपने माँ बाप के साथ का उसका रिश्ता इतना घनिष्ठ होता है कि इतने सालों में वो एक पल के लिए भी ये नहीं सोच सकती कि इनके अलावा मैं कहीं और जा सकती हूँ, या मेरे पिताजी से अच्छा या मेरे पिताजी से ज़्यादा सुरक्षित मैं खुद को कहीं और महसूस कर सकती हूँ। अपनी माँ से ज़्यादा प्रेम मुझे कोई और दे सकता है, अपने भाई से ज़्यादा स्नेह मुझसे कोई कर सकता है। पर उस बेटी को अपने उम्र के 25, 20, 22 ऐसे पड़ाव में अपने माता पिता के घर को पीछे छोड़ना होता है। हम अगर ऑफिस में अपना एक डेस्क बदल लेते हैं या सिर्फ हमारी कुर्सी बदल जाती है, या अगर हम किसी दिन किसी और की कार में सफर कर लेते हैं, तो हम कहते हैं मेरी लाइफ में बहुत डिस्कम्फर्ट हो गया है, मैं परेशान हूं, मेरी वही चीज अच्छी थी। पर आप ये सोचिए, ये बेटी जो अपने माँ बाप की नजर में उनकी छोटी सी गुड़िया है, वो बेटी जो सबसे ज्यादा सुख, प्रेम और सबसे ज्यादा प्यारा अगर उसके लिए कुछ था तो वो अपने माँ बाप का घर, इन सब को एक पल में वो पीछे छोड़ के वैवाहिक जीवन में बंध के आगे बढ़ जाती है। कभी शिकायत नहीं करती। वही बेटी बाजार में जिसका हाथ उसके माँ बाप कभी गलती से भी छूटने नहीं देते थे, वही बेटी अंधेरा होने से पहले उसकी चिंता उनको सताती थी। वही बेटी जब उसकी परीक्षा का दौर होता था तो उसने समय से खाया है कि नहीं, पिया है कि नहीं, इसकी चिंता उन्हें खा जाती थी। आज वो इतनी बड़ी हो जाती है कि वो अपने माँ बाप को पीछे छोड़ देती है, उन्हें समझाती है, उन्हें हौसला देती है और अपने जीवन के अगले पड़ाव में चली जाती है।
पर कभी किसी से कोई भी कंप्लेंट नहीं करती, कोई डिस्कम्फर्ट के बारे में डिस्कस नहीं करती। जो जिंदगी मिलती है उसी को अपना मानकर, उसी से प्रेम कर कर आगे बढ़ जाती है। अब इसके आगे की विडंबना देखिए। जिस घर में जाती है उस घर में अपने सास ससुर को प्रेम करना, उनके मन में अपने लिए प्रेम की ज्योति जगाना, अपने पति को प्रेम करना, अपने पति के मन में अपने लिए प्रेम की ज्योति जगाना, नए से संघर्ष करना, अपनी जगह, अपना वजूद उस घर में स्थापित करना, उन लोगों के मन में अपने लिए प्रेम जगाना, विश्वास जगाना। पर वो कभी शिकायत नहीं करती है कि मेरा तो, जैसे हम लोग करते हैं ना, मेरा ऑफिस बदल गया, मेरे कलीग्स अच्छे नहीं हैं, मेरा नया बॉस बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या मेरी स्कूल बदल गई है, मेरी टीचर्स अच्छे नहीं हैं, मेरे क्लासमेट्स अच्छे नहीं हैं। हम लोगों के पास हर चीज़ में प्रॉब्लम है। पर इस बेटी के पास आप सोचिए, कोई जगह है प्रॉब्लम्स के लिए? नहीं। वो हर चीज़ में प्रेम का बीज बोकर उसमें से रास्ता ढूंढती है। वो बेटी जो अपने माता पिता के घर थी, वो भूखी है कि नहीं इसकी चिंता उसके माँ बाप करते थे। उसकी माँ उससे प्रेम करती थी। आज वही बेटी अपने सास ससुर को समय पे खाना देना, उनकी दवाइयाँ देना, अपने पति का नाश्ता बनाना, समय से उसको ऑफिस पहुँचने में उसकी मदद करना। एक बच्ची अचानक पता नहीं कैसे इतनी बड़ी हो जाती है। जैसे हम कहते हैं ना, किसी को एग्जीक्यूटिव से एकदम मैनेजर की पोस्ट मिल जाए तो कहता है कि अरे मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा वर्कलोड बढ़ गया है, मैं बहुत टेंशन में हूँ, इतनी सारी शीट्स हैं, इतने सारे मेरे सिर पे लोग बैठे हुए हैं, किसके किसके सवालों के जवाब दूँ, किसके किसके मेल्स का जवाब दूँ। पर यहाँ पर ये बेटी हर किसी को संभालती है। अब यही बेटी जब माँ बनती है, हमें देखने में तो बड़ा सुंदर लगता है कि देखो इतनी प्यारी बच्ची है, इतना प्यारा बच्चा है। पर 9 महीने अपनी कोख में रखना, उस प्रोसेस से जाना, जब डिलीवरी होती है उस तकलीफ से जाना, ये वो दर्द, वो परेशानियां हैं जिन दर्द और परेशानियों को लेके हम अपने जीवन में परेशान होते हैं ना, छोटे छोटे दर्द, छोटी छोटी परेशानियां, ये उसके सामने कुछ नहीं है। पर हम किसी माँ को कभी इस चीज़ की कंप्लेंट करते नहीं देखते कि बेटा तुम हुए थे तो मुझे कितना दर्द हुआ, तुम्हारे होने से मुझे दर्द हुआ। नहीं, मैंने किसी माँ के मुंह से ये नहीं सुना। हर माँ बस ये कहती है, बेटा तुम आए मेरी जिंदगी बन गई, बच्ची तुम आई, तुमने मेरी जिंदगी बना दी। कितना प्रेम, कितना बलिदान, दर्द सहने की क्षमता, जीवन के हर पड़ाव में अपनी एक परीक्षा। माँ बाप का घर जिसे हम अपना समझते हैं, उस घर को पीछे छोड़ के नए घर में आना, नए लोगों के मन में अपने लिए प्रेम जगाना, उनसे प्रेम करना, निस्वार्थ उनकी सेवा करना, उनके हर सुख दुख में अपने आप को पूरी तरह शामिल करना, अपने तकलीफों को, अपने दुखों को पीछे छोड़कर सिर्फ दूसरों का ख्याल रखना, एक बहू का काम करना, एक बहू का रोल निभाना, किसी चुनौती से कम नहीं होता। फिर यही बहू का माँ बनना, आपको पता है जब बच्चा रात में रोता है ना, कोई नहीं उठता, माँ उठती है। रात में 8 से 10 बार, वो जितनी बार भूखा हो, माँ अपना दूध पिलाती है। अगर वो अपने कपड़े खराब कर लेता है रात में, 2 बजा हो, 3 बजा हो, 4 बजा हो, बेचारी माँ उठ के
उसकी लंगोट बदलती है। कभी किसी से कोई कंप्लेंट नहीं करती है, अपने बेटे से कभी कोई कंप्लेंट नहीं करती है। निस्वार्थ, उस समय उसके सामने जो चुनौती है, उस समय उसके सामने जो उद्देश्य है, उसे अपना मानकर अपना 100% देती है। आपने कभी अपनी माँ को या अपनी बहन को सब्जी खरीदते देखा है? या अपनी बीवी को भी? अगर हम सब्जी खरीदने जाएंगे, हम सब्जी वाले से कहते हैं भैया 1 किलो टमाटर तोल दो, 2 किलो आलू तोल दो, भैया जल्दी तोल दो, मुझे आगे काम है। पर आपने कभी अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी बीवी को सब्जी खरीदते देखा है? अगर वो टमाटर खरीदेगी ना, एक एक टमाटर चुन चुन के खरीदती है ताकि मेरे परिवार को अच्छे से अच्छा टमाटर मिले। सेब खरीदती है, आलू खरीदती है, गाजर खरीदती, कोई भी चीज खरीदे, उसके मन में भाव कितना सुंदर होता है कि मेरे परिवार को अच्छे से अच्छी चीज उनके पेट में जाए, उनके अंदर ऊर्जा बनी रहे। इतना डेडिकेशन, इतना कमिटमेंट, इतना प्यार हर पल में, हर समय में, हर काम में, नोइंगली या अननोइंगली, हर समय अपनी पोजीशन को लेके, अपने रिलेशंस को लेके, अपने कामों को लेके इतना इन्वॉल्व होना और उसको अपनी ड्यूटी नहीं समझते हुए, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते हुए उसको प्रेम पूर्वक करना, निष्ठा से करना और अच्छे से हर रोज और अच्छा करने की कोशिश करना, क्या ये हमें मोटिवेट नहीं करता? यही सब तो परेशानियां, चुनौतियां होती हैं हमारे जीवन में, हमारे आसपास, जिनसे हम डरते हैं, परेशान होते हैं, हमारे अंदर की ऊर्जा खत्म होती है, हम भयभीत होते हैं, हमारे मन में सवाल होते हैं, हमारा उत्तर ढूंढते हैं। अपनी माँ को देख लीजिए, अपनी बहन को देख लीजिए, अपनी बेटी को देख लीजिए, आंख बंद करके एक बार उनके जीवन के बारे में समझने की कोशिश करिए। कितना प्रेम भरा है, कितनी निष्ठा है, निस्वार्थ अपना जीवन जीती हैं हमारे लिए, हमारी खुशियों के लिए, जिन्हें वो अपना मानती हैं, उस परिवार की खुशियों के लिए पूरा जीवन एक हवन की तरह प्रेम पूर्वक आहुति डाल देती हैं और उस आहुति के बदले अपने आसपास ऊर्जा भर देती हैं, खुशियां भर देती हैं। किसी को बाप बनने का सुख देती हैं, किसी को सास ससुर, किसी को अपना पति बनने का सुख दे देती हैं, किसी को अपने माँ बनने का सुख दे देती हैं। ये हर पड़ाव में, हर रिश्ते में सिर्फ दूसरों को ही सुख देती हैं। हम अपने जीवन की लड़ाई में, अपनी परेशानियों में कितनी बार सोचते हैं कि क्या हमने अपनी माँ को, अपनी बीवी को, अपनी बेटी को आज दिन भर में क्या ऐसा कर दिया जिससे वो सुखी हो? नहीं। बच्चों को बोल दी, बच्चों की स्कूल की फीस भर दी तो हमें लगता है हमने सब कर दिया। बीवी को रहने को घर है, उसके किचन में उसकी सारी सामग्री है जिससे वो घर का पालन पोषण करे, हमें लगता है हमने सब कर दिया। और माँ तो ऐसी है कि जिसे एक बार आप प्यार से देख लेते हैं तो उसे लगता है उसने जीवन में सब कुछ पा लिया। हमारे मोटिवेटर्स, हमारे अंदर ऊर्जा देने वाले, हमें हर पड़ाव में अगर परेशान हैं तो कभी माँ हमारे जीवन में होती है जो हमें हमारी परेशानियों से हाथ पकड़ के आगे खींचती है, कभी बीवी होती है, कई बार बेटियाँ होती हैं, जब बड़ी हो जाती हैं, पढ़ाई लिखाई हो जाती है, अपने परिवार को जॉब करके, नौकरी करके अपने परिवार को आगे बढ़ाती हैं।
कई एग्जाम्पल्स हमारे आसपास हमें दिखते हैं, पर हम नज़रअंदाज कर देते हैं। हमें लगता है ये इनकी ड्यूटी तो है, इसमें नया क्या है। और इसीलिए उसमें हम मोटिवेशन नहीं ढूंढते, उसमें हम सकारात्मकता नहीं ढूंढते, उसमें प्रेम नहीं ढूंढते, उसमें उनका विश्वास नहीं ढूंढते, उनकी निष्ठा नहीं देखते। अपने कर्तव्यों को लेके उनके अंदर जो एक ऊर्जा है या जो उनके अंदर एक निष्ठा है कि ये मेरा कर्तव्य है, ये मुझे करना है, वो घड़ी देख के काम नहीं करते, वो हर समय काम करते हैं। मैं चैलेंज करता हूँ, आप ये वीडियो अगर अभी देख रहे हैं और आपकी माँ आसपास है, तो या तो वो किसी काम में बिजी होगी और वो काम वही होगा जो उसका नहीं होगा, या तो आपके पिताजी से संदर्भ में होगा या आपके संदर्भ में होगा। अगर वो कहीं बैठी होगी तो इस समय यही सोच रही होगी कि इसके आगे मुझे क्या करना है। समझिए इस बात को। जब भी आप अपने आप को लो फील करें, जब भी आप में अपने लिए ऐसा हो कि मेरे अंदर ऊर्जा नहीं है, तो आपके पास अपनी बेटी होगी, अपनी माँ होगी, अपनी पत्नी होगी या अपनी बहन होगी। भगवान स्वयं अपने आप को हमारे बीच में रखे हुए हैं। जिसे हम स्त्री समझते हैं वही हमारी ऊर्जा है। जिन रिश्तों को हमने सिर्फ नाम दे दिया है वो रिश्ते नहीं है, वही डोर है, वही धागा है जो हम सबको बांधे हुए है। उम्मीद करता हूं मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और इसके साथ अगर आप अपने माँ के आसपास हैं तो 2 मिनट अपनी माँ के लिए समय निकालिए। अगर आप अपनी बीवी के आसपास हैं इस समय, 2 मिनट अपनी बीवी के लिए समय निकालिए। अगर आप अपनी बेटी के आसपास हैं, अपनी बहन के आसपास हैं, 2 मिनट उनके लिए समय निकालिए। उनको प्रेम करिए, उनको ये जताइए कि वो आपके लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो अपना मोटिवेशन कहाँ ढूंढते हैं? हम में, हमारी हंसी में, हमारी कामयाबी में उनका मोटिवेशन है और हमारा मोटिवेशन उनमें है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।